कोरोना के इस घातक संक्रमण काल में जहां प्रत्येक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए हर जतन और कोशिशें कर रहा है, वहीं इस गंभीर हालात का फायदा उठाकर ई मार्केटिंग कंपनियां अपनी अपनी जेब भरने में लगी हुई हैं। हद तो ये है कि ये बड़ी बड़ी ई मार्केटिंग कंपनियां अपने अपने ग्राहकों से न केवल झूठ बोल रही हैं, वरन छल भी कर रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध ई मार्केटिंग कंपनी फ्लिपकार्ट की। ऐसी ही एक कारगुजारी की जिसमें इस कंपनी पर एक व्यक्ति द्वारा एक आइटम बुक कराया गया, किंतु जब आइटम की डिलीवरी हुई तो आइटम की जगह 30 रुपए वाला मास्क निकला। इसकी जब शिकायत उपभोक्ता द्वारा तुरंत ही फ्लिपकार्ट से की गई तो कंपनी ने कहा कि पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उपभोक्ता द्वारा कहा गया कि उसे पैसे नहीं, वो आइटम चाहिए, तो कंपनी द्वारा स्पष्ट इनकार कर दिया गया। इसके पीछे वजह ये थी कि कंपनी ने उपभोक्ता द्वारा मंगाए गए आइटम की कीमतें 2 गुनी कर दी और उपभोक्ता को 30 रुपए का मास्क भेजकर फ्लिपकार्ट उपभोक्ता को उसका पैसा वापस करने की बात कर रही है। फ्लिपकार्ट कंपनी की कारगुजारी का ये मामला मुरादाबाद का है। पेश है हमारे रिपोर्टर शांतनु मनोज की एक विशेष रिपोर्ट। मुरादाबाद के बुद्धि विहार के रहने वाले विवेक गुप्ता ने फ्लिपकार्ट पर एक रेस्पिरोमीटर जिसकी कीमत 199 थी बुक कराया। टैक्स आदि मिलाकर ये रेस्पिरोमीटर फ्लिपकार्ट द्वारा 250 का विवेक गुप्ता को डिलीवर करना बताया गया, किंतु जब पार्सल घर पर आया और विवेक गुप्ता ने पार्सल खोला तो वो हैरान रह गए। उसमें रेस्पिरोमीटर की जगह 30 रुपए वाला मास्क रखा हुआ था। तुरंत ही उन्होंने फ्लिपकार्ट के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई तो उन्हें कहा गया कि आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। विवेक गुप्ता द्वारा बताने पर कि उन्हें अपना बुक किया हुआ माल चाहिए तो फ्लिपकार्ट ने स्पष्ट इनकार कर दिया। विवेक गुप्ता बताते हैं कि फ्लिपकार्ट ने ये बदमाशी और हरकत जानबूझ के की है, क्योंकि इसी रेस्पिरोमीटर को फ्लिपकार्ट 199 की जगह 2 गुने दामों पर 350 का बेच रही है। आज कोरोना के इस काल में फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी आम जनता को लूटने और खसूटने में सबसे आगे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि मैंने 19 अप्रैल 2021 को ब्रीथिंग के काम में आने वाला एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको कि रेस्पिरोमीटर और स्पायरोमीटर भी कहते हैं, कुल 239 रुपये में बुक कराया, जो कि मुझे कल 22 तारीख में शाम को जिसकी डिलीवरी मिली। जब मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें स्पायरोमीटर की जगह मास्क था, एक मात्र 30 रुपये वाला। इस संबंध में मैंने जो है कस्टमर सेल में अपना शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये माल आपका जो है रिटर्न हो जाएगा और आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं 3 दिन से इंतजार कर रहा था, मेरे यहाँ एक छोटी बच्ची है जिसके लिए ये आवश्यक है, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था। तो उन्होंने कहा कि साहब हम इसके बदले दे तो नहीं पाएंगे, आपका रिफंड हम कर देंगे, ये माल जो है रिटर्न हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि ये किस तरीके से कालाबाजारी में रखेंगे। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब इनकी साइट पे गया और मैंने दोबारा उस प्रोडक्ट को बुकिंग करने की कोशिश करी तो मैंने देखा कि आज उसकी कीमत 540 रुपये है और इसीलिए उन्होंने 540 रुपये की, चूंकि अब उसके दाम दुगने हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उसको कैंसिल ना करके प्रोडक्ट को, गलत प्रोडक्ट जानबूझकर भेजा। और जब उपभोक्ता ने उसकी शिकायत करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उसका जो है रिफंड कर दिया जाएगा। यही अगर एक छोटा सा दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग कर रहा होता तो सरकार उसके खिलाफ कड़ा कानून कार्रवाई करते हुए उस पर आज NSA लगा दिया होता। इस तरीके से यानी कितने केस जो है फ्लिपकार्ट पे इस समय बाकी देखने को आ रहा है। मैंने और 2-3 लोगों से इसकी जानकारी करी कि जिन चीज़ों के मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के दाम बढ़ चुके हैं और जिन लोगों ने पहले जो इंस्ट्रूमेंट बुक करा दिए हैं उनको इसी तरीके से परेशान किया जा रहा और बाद में उनसे कह दिया जाता है आप पैसे वापस ले लीजिए और उन्हीं माल को दुगने तिगने दामों पर बेचा जा रहा है। इसलिए मेरी आज सरकार से खास तौर पर योगी जी से निवेदन है कि ऐसी ई कंपनियों के खिलाफ भी कड़ा कानून लाते हुए और कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इन्हें जो है जनता के इस कोरोना के दौर में उनके जीवन से न खेल सकें। धन्यवाद। इस घातक संक्रमण काल में भी नामी गिरामी कंपनियां लाभ कमाने का कोई भी मौका नहीं चूक रही हैं और आम जनता की जेब पर खुलेआम डाका डाल रही हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी की ये हरकत कतई सही नहीं ठहराई जा सकती है। आम जनता को ऐसी कंपनियों से व्यवहार करते समय अत्यंत सावधान एवं सतर्क रहने की आवश्यकता है। न्यूज डेस्क, INN।